बहुत से लोग अपने सास ससुर को अम्मी अब्बू कहकर पुकारते हैं, क्या ये जायज़ है? क्योंकि वालिद के अलावा की तरफ निस्बत करना तो दुरुस्त नहीं है। जुवेरिया साहिबा कराची से, जायज़ है भाई, सास ससुर को ताज़ीम से अब्बू अम्मी ही कहना चाहिए, क्योंकि आपके शोहर के अब्बू और आपके शोहर की अम्मी तो उनको बेअदबी महसूस होती है कि जो लक़ब हमें इस घर में मिला हुआ है हमारी औलादों की तरफ से, हमें अब कुछ और नाम से पुकारा जा रहा है। ये उनको एक किस्म की अपनी तौहीन महसूस होती है। तो आपके मियाँ अपनी अम्मी को अम्मी कह रहे हैं, अपने अब्बू को अब्बू कह रहे हैं, तो आप उनके घर में रहकर यही कहें कि अम्मी अब्बू। रहा ये मसला कि वो जो है क्या नाम, औलाद और बहू जो है ना, ये दामाद और बहू ये औलादों में ही दाखिल है। ये जो कुरान मजीद में अल्लाह ताला के इरशाद है ना, नदउ अबना अना व अबना अकुम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुबाहला के लिए गए हैं तो हुक्म ये था कि अपनी औलादों को भी लेकर जाएं। तो उसमें यह कि हम अपने बेटों को भी लेकर आएंगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी लेकर गए हैं। तो उलमा ने उसमें यह लिखा है कि ये औलाद के मफ़हूम में हज़रत अली भी दाखिल थे। दामाद भी औलाद ही की तरह होता है, इसी तरह बहू भी औलाद की तरह होती है। तो दामाद को चाहिए कि वो अपनी बीवी के वालिदैन को वही कुछ कहा करे, वही लक़ब दिया करे जो उसकी बीवी देती है। अगर बीवी अपने वालिद को अब्बू कहती है तो दामाद को भी चाहिए कि वो अपने ससुर को अब्बू कहे। अगर बीवी अपने वालिद को डैडी कहती है तो शौहर को चाहिए अपनी बीवी के वालिद को डैडी ही कहा करे। अगर वो पापा कहती है तो शौहर को भी चाहिए कि वो अपनी बीवी के अब्बा को पापा कहे। और आपको पता है, पापा से याद आया कि हमारे ख़ानदान हैं, उनके घर में बेकरी का सारा सामान है, तो वो नाराज़ होते हैं। मेरा ये क्लिप सुनेंगे, उनके घर में पापा पापा तो बेकरी की चीज़ होती है ना, तो वो उनके घर में और भी 2-3 लक़ब इस तरह के हैं कि वो बेकरी का पूरा आइटम बन जाता है। लोग कहते हैं इनके घर में बेकरी के तमाम सामान मौजूद है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, वो फिर नाराज़ हो जाएंगे, हमारे अपने रिश्तेदार हैं करीबी। खैर, तो जो यानी आपके शौहर अपने वालिदैन के लिए जो लक़ब इस्तेमाल करते हैं तो बीवी को चाहिए वो ही लक़ब सास ससुर के लिए इस्तेमाल करे। और इसी तरह मामला यहाँ भी है कि बीवी अपने वालिदैन को जिन अल्फाज से पुकारती है तो दामाद को भी चाहिए कि अपने सास ससुर को उन्हीं अल्फाज से पुकारे। इसमें वो अपनी इज्जत महसूस करते हैं, अपनाइयत महसूस करते हैं। रहा ये मसला कि भाई अब्बा के अलावा किसी और की तरफ निस्बत जायज़ नहीं है, तो उसका मतलब ये है कि गैर अब्बा को अपना अब्बा बना के नहीं पेश करना चाहिए। यानी कोई आपसे पूछे कि आपके वालिद साहब कौन हैं, तो आपने पता चला ससुर को बोल दिया ये मेरे वालिद साहब हैं, तो ये गलत हो जाएगा। इसके जो आपके सच्ची मुच्ची के वालिद हैं उनको तकलीफ होगी, ले भाई अब तो इतना फ्री हो गया, ससुराल का ऐसा गुलाम बन गया कि अपने ओरिजिनल अब्बा को ही तूने फहरिस्त से निकाल दिया है। तो ये मतलब है कि जो आप जब कोई आपसे पूछे कि आपकी वालिदा कौन है, तो फिर आपने अपनी सच्ची मुच्ची की वालिदा का नाम बताना है, मदर इन लॉ का नाम नहीं बताना। ना माँ का नसब तब्दील कर सकते हैं, ना बाप का नसब। तो प्यार से तो किसी को भी पुकार सकते हैं। हम तो ऐसे लोगों को भी जानते हैं कि अपने अब्बा को कुछ और कहते हैं और चाचा को अब्बा कहते हैं। तो ये जो अल्फाज है ना, इनसे कुछ नहीं होता। गैर वालिद की तरफ निस्बत के कंफ्यूजन पैदा हो जाए कि ये इसके हकीकी है या नहीं है, तो ये कंफ्यूजन आपको बहरहाल दूर करनी पड़ेगी। जब कोई पूछे कि तुम्हारे हकीकी फादर कौन है तो वो आपको बताना पड़ेगा। इसकी मिसाल ऐसे जैसे आजकल ले पालक में वल्दियत में अपना नाम डाल देते हैं। ये बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा गुनाह है। मैं चूंकि बहुत निकाह पढ़ाता रहता हूँ तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि लड़की के जो असल वालिद हैं उनका नाम नहीं होता, बल्कि बच्ची को बचपन में जिसने लेके पाला होता है उसका नाम डाला होता है। ये बहुत बड़ा जुर्म है। सूरह अहज़ाब में कुरान ने इससे साफ तौर पे मना किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ैद इब्न हारिसा से किस कदर मोहब्बत थी, ले पालक थे, आपके इंतहाई चहीते थे, मगर कुरान ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना किया कि इनको ज़ैद इब्न मोहम्मद कहने की इजाजत नहीं है, बल्कि ये ज़ैद इब्न हारिसा ही कहलाएंगे। वल्दियत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना नाम नहीं डाल सकते। तो हमें कैसे इजाजत दे दी गई है कि हम सौतेले बच्चे के नाम के साथ सौतेले बाप का नाम डाल दें आईडी कार्ड में और बे फॉर्म वगैरह में और बर्थ सर्टिफिकेट में और निकाहनामे में? ये बिल्कुल गलत है, इसकी कतई इजाजत नहीं है। हाँ, प्यार से किसी को भी कुछ भी कहा जा सकता है, इसमें ना अल्लाह की तरफ से पाबंदी ना गवर्नमेंट की तरफ से, बल्कि सास ससुर को सास ससुर के बजाय अब्बू अम्मी कह के खिताब करना चाहिए। इससे उनको खुशी होती है कि हमें इज्जत दी जा रही है इस घर में। सास या ससुर से हाथ मिलाने का क्या हुक्म है? अगर बहू का ससुर से हाथ मिलाने का रिवाज हो तो इस सूरत में क्या हुक्म है? इसी तरह अगर सास ने किसी तकरीब में दामाद के चेहरे पर बोसा दिया तो क्या हुक्म है? क्या इस तरह मियां बीवी का रिश्ता हराम हो जाता है? फातिमा साहिबा पेशावर से। ये बिल्कुल गलत रस्म है और बिल्कुल बेहुदा सी एक रस्म है। अगर कहीं रिवाज है भी तो इस रिवाज को खत्म कर। ससुर के लिए जायज नहीं है कि वो जवान बहू से हाथ मिलाए, बल्कि सर पे बस हाथ रखे, सर पे भी कोई चादर हो और ससुर अपनी बहू के सर पे हाथ रखे, बस। इससे ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश न करे कि सलाम करना उसको यानी हाथ मिला के
या गले मिलना, ऐसे भी वाकया सामने आते हैं। इसी तरह सास जो है वो दामाद के सर पे हाथ रखे, मेरा बेटा है और जो है सर पे हाथ रखे बस। और दामाद को भी चाहिए जब सास साहब आए तो सर नीचे कर लेंगे, जी आप मेरी वालदा हैं, आप मेरी वालदा की तरह हैं, आप मेरे सर पे हाथ रखें बस। हाथ मिलाने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है, क्योंकि ये ज़माना ख्वाहिशात नफसानिया का। हम ये नहीं कह रहे कि लोग बुरे होते हैं, अल्लाह का शुक्र है हमारे मुआशरे में खैर गालिब है। लोग बहुओं को बेटी की तरह देखते हैं, दामादों को बेटे की तरह औरतें देख रही होती हैं, लेकिन 100 में एक अगर ख़राब होता है तो उस एक की वजह से 99 को एहतियात का हुक्म दिया जाता है। तो अगर खुदा न ख्वास्ता दामाद में और सास में कोई सेक्सुअल रिलेशन हो गया तो नीयत खराब हो गई, तो इससे जो दामाद है उसकी बीवी उस पर हराम हो जाएगी हमेशा के लिए। इसी तरह सुसर में और खुदा न ख्वास्ता बहू में कोई सेक्सुअल रिलेशन कायम हो गया तो ये बहू इस सुसर के बेटे पर हराम हो जाती है। इसके दलाइल, इसकी तफसीलात में दूसरे बयानात में बता चुका हूं। इस्लाम में इस बेशर्मी की इजाजत नहीं है कि एक औरत से एक शख्स फायदा उठा रहा है तो उसका बाप भी उससे वो रिलेशन कायम करे। दोनों में से यानी एक ने रिलेशन कायम कर लिया तो दूसरे पे हराम। तो बेटा तो पहले से रिलेशन कायम कर चुका है, तो जब बाप करेगा तो वो बेटे के लायक भी नहीं रहेगी और बाप के लायक भी नहीं रहेगी। लेकिन ये फैसले खुद से ना करें। अगर खुदा न ख्वास्ता कहीं ऐसा हो जाता है सास बहू में, सास और दामाद में या ससुर और बहू में इस तरह का कोई रिलेशन हो जाता है और ये दलाइल से साबित हो जाता है कि ऐसा हुआ है, तो खुद से हराम होने के फतवे ना लगाएं। कहीं भी करीबी दारुल इफ्ता में किसी रिलायबल मुफ्ती से पूरी सिचुएशन बयान करके उससे बाकायदा फतवा लें। तो ये इसमें बहुत ज्यादा डिटेल है, तफसील है। मैं तो अभी एक इजमाली तौर पर इस मसले को बयान किया, तो आप खुदा न ख्वास्ता कहीं ऐसा हो जाए तो बाकायदा प्रॉपर फतवा लें। और इसमें वहमी भी ना बने, क्योंकि जब भी इस तरह का क्लिप मेरा जाता है या उलमा का जाता है तो वहमियों ने एक दिमाग चाटना शुरू कर देते हैं। वो एक दफा मेरी सास आई थी तो एक दफा मैंने हाथ मिलाया था तो अब मुझे ये हो रहा है कि शायद कुछ दिल में बुरा ख्याल आ गया हो। तो अल्लाह का वास्ता ये फजूल बातें करने की जरूरत नहीं है। इसमें 100% यकीन का होना जरूरी है, शोहर की तस्दीक होना जरूरी है, और भी कुछ मसाइल हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि खुद से फैसला न करें। जब खुदा न, मैंने तो आपको एक इजमाली मसला बयान किया कि दामाद और सास में अगर सेक्सुअल रिलेशन हो जाएगा, पूरा खुदा न ख्वास्ता बदकारी होना जरूरी नहीं है, जरा सा भी रिलेशन होगा तो कुछ तफसील है, उसके मुताबिक वो उनकी जो बेटी है सास की वो शोहर पे हराम हो जाती है। इसी तरह ससुर बहू का भी ऐसे ही है। तो अगर खुदा न ख्वास्ता ऐसा हो तो किसी करीबी दारुल इफ्ता से, रिलायबल इदारे से, प्रॉपर मुफ्ती से फतवा लें, पूरी सिचुएशन बयान करके कि ये रिलेशन अब मियां बीवी का रिश्ता बाकी भी है या नहीं। मैं इसको इसलिए बयान कर रहा हूं इजमाली तौर पर कि लोग एहतियात करें। तो दामाद को चाहिए वो सास से एहतियात करे और ससुर को चाहिए बहू से एहतियात करे। तो एहतियात यही है कि बिला हाइल, बगैर किसी चादर के उसके बॉडी को टच करना ये बिल्कुल गलत है, और वैसे भी गैरत और शर्म और हमियत के भी खिलाफ है। अच्छे खानदानों में ऐसा नहीं होता, इसको बहुत बुरा समझा जाता है। मौजूदा हालात में पता नहीं किस चीज़ की दुआ मंगवा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हाल जो भी है, मौजूदा हालात में अगर कोई शख्स हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद पूरा करता हो मगर इशाअत दीन और बक़ाए दीन की किसी भी सूरत का हिस्सा नहीं बनता, तो क्या वो गुनहगार होगा? जी गुनहगार होगा, क्योंकि नही अनिल मुनकर फर्ज है। तो हर शख्स पर अपनी इस्तिताअत के बकदर नही अनिल मुनकर फर्ज है। मुफ्ती साहब, पैसे इकट्ठे करने की कोई तरतीब बताएं। मैं काफी सालों से कोशिश कर रहा हूँ मगर पैसा नहीं आ रहा, मालदार नहीं हो रहा। आप पहले सेविंग करते हैं, 1 साल का माल बैकअप करना कैसा है? पैसा कमाने के तरीके उन लोगों से पूछो जो पैसा कमा रहे हैं। समझते हो, हम तो नहीं कमा रहे, सीधी सी बात है। जो थोड़ा बहुत तजर्बों के बाद एक, यानी कमाने का मतलब कोशिश नहीं कर रहे कमाने की, हमें तो बगैर कोशिश के ही मिल रहा है। क्योंकि अब तजर्बे पहले मैं कर चुका हूँ, इन्वेस्टमेंट के डुबो चुका हूँ, फिर मुझे ताल्लुकात की बेस पे ऐसे ईमानदार ताजिर मिल गए कि उनके साथ जब इन्वेस्टमेंट किया तो वो ईमानदारी की बेस पे उन्होंने मुझे नफा देना शुरू किया। तो ये हर एक को ये फैसिलिटी मिलती नहीं है। समझते हो कि नहीं समझते? तो ईमानदार लोगों का मिलना बड़ा मुश्किल है। अब जब इंसान के ताल्लुकात बहुत बढ़ते हैं तो फिर ईमानदार लोग उसको लाखों में 2-4 मिल जाते हैं। अब आपको तो लाखों मिलेंगे नहीं तो 2-4 कहां से मिलेंगे उसमें? तो ये जो है ना पैसा कमाने का, उन लोगों से पूछो जो पैसा कमाने के तरीके जानते हैं। मेरी तो जिंदगी पैसे को लात मारने में गुजरी है, नहीं कमाने में गुजरी है। लोग ये सुन के हैरान होते हैं, मौलवी साहब बातें कैसी कर रहे हैं। और ये कोई खुशी की बात नहीं है कि लात मारने में गुजरी, बेवकूफी की है मैंने, लेकिन की है। ये कारोबार मैंने किया तो जानकर उसको ठप करने की कोशिश की। यानी मेरे पास कस्टमर जब आता था ना, 2007-8 की बात कर रहा हूँ, मेरा शहद का बिजनेस था। घर में शहद का स्टॉक पड़ा हुआ होता था। यहाँ बंदा आके कहता था जी 1 किलो आप बेरी का शहद, ये कैश अमाउंट दे रहा हूँ, आप ले आए जाके। मैं कहता था ऊपर कौन जाए यार, सीढ़ियां चढ़ के जाना पड़ेगा, लेकर आना पड़ेगा। तो मैं कहता था ऐसा करें आप कल आ जाएं, काइंडली आप कब आ जाएं। वजह उसकी ये थी कि मुझे ये था कि नाश्ता मैंने कर लिया, दोपहर खाना मैंने खा लिया, रात का खाना पड़ा हुआ है, मदरसे से इतनी तनख्वाह मिल रही है कि मेरा राशन पानी 2 घरों का हो जाता है। महीने के बाद कुछ नहीं बचता तो तनख्वाह आ जाती है,
तो और अगर जामिया से तनख्वाह नहीं मिले, बाज़ दफ़ा वहां भी हालात ऐसे चलते रहते हैं 2-2 महीने, तो दुकान वाले से इतने ताल्लुकात हैं वो क्रेडिट पे दे देता है, जब 2 महीने बाद तनख्वाह मिलेगी तो 2 महीने के इकट्ठे पैसे निपटा देंगे उसको। तो ऐसे हमारा हिसाब किताब चल रहा था। तो मुझे ये था कि यार मुझे मेरी ख्वाहिश क्या है, घर जाती घर प्रॉपर्टी तो मेरी ख्वाहिश नहीं है, एक घर मस्जिद ने दिया हुआ है, एक जामिया तो रशीद मुझे उसका रेंट देता है, मैं जामिया में टीचर हूँ, तो घर का रेंट, वो 2 बीवियां थी मेरी उस वक्त, तो एक का रेंट जामिया दे रहा है, गैस बिजली का बिल, और एक घर मुझे मस्जिद में इमामत है, तनख्वाह थोड़ी है लेकिन मुझे ये सहूलत है, उन्होंने घर दिया हुआ है, और मुझे क्या जरूरत है पैसा, मेरी जो अपनी खोपड़ी थी वो ये थी। तो घर में आटा दाल गोश्त अंडा जो जरूरत होती है, हर रोजाना गोश्त नहीं बनता था, हफ्ते में 1 आध दफा गोश्त बन जाता है, बहुत हो हफ्ते में। कीटो वीटो टोपी ड्रामा छोड़ दो, कीटो डाइट ये गरीबों के काम नहीं है। गरीब आदमी सब कुछ खा के भी ठीक रहता है, और अमीर आदमी रोजाना इंटरनेट पे सर्च कर रहा होता है क्या खाना है, फिर भी मर जाता है बहुत जल्दी। तो जाहिर है हम अपनी कीटो भी खाएंगे तो अपनी हैसियत के हिसाब से खाएंगे ना। तो हफ्ते में 1 दिन हमारे गोश्त बनता था और 1 दिन कढ़ी बनती थी, ओहो दाल चावल 1 दिन, वो हमारा इस सेटअप चल रहा था। सुबह मुझे पराठे, मैं नहीं छोड़ सकता, तो अंडे पराठे मुझे हो जाते थे। तो मैं सोचता था यार मेरा तो गुजारा हो रहा है, बच्चों की स्कूल की हमने टेंशन ली नहीं, हमने कहा पैसे होंगे तो स्कूल पढ़ा देंगे, नहीं तो भाई होम स्कूलिंग, घर में रहो बस पढ़ो, जितना अम्मा को आता है वो पढ़ा देगी, जितना हमें आता है हम पढ़ा देंगे। तो अब इसके बाद मुझे जो मैं दिल की, मेरे जो दोस्त अहबाब है ना, उनसे आप ये पूछ सकते हैं, आप समझे सब शो मार रहे हैं, शो नहीं मार रहा, मैं अपनी बुराई कर रहा हूँ, ये बुराई इसलिए कर रहा हूँ, ये ठीक नहीं है, आप ऐसा ना करें, हमारे अपना मिजाज हमेशा से ऐसे ही। तो अब ये कि यार क्योंकि अब पड़ ही नहीं रही सर पे ना, कोई जरूरत ही नहीं आ रही, जब पड़ती है तो फिर आदमी कमाने की सोचता है, पड़ ही नहीं रही सर के ऊपर। मेरी जरूरत थी पराठा, मुझे याद है जब मैंने दूसरी शादी का इरादा किया, अच्छा पराठा भी घर का नहीं, मुझे होटल ही का पराठा चाहिए, घर का नहीं, घर में वो मजा नहीं आता पराठे में, जितना भी अच्छा बना वो। कभी मेरे साथ बैठ के पराठा खाओ तो तुम्हें पता है, एक दिन लाहौर से एक बंदे आए, उन्होंने कहा ये पराठे बयान में बहुत करते हो, मैं उसको ले गया होटल में, मैंने नाश्ता कराया, कह रहा यार वाकई ऐसा पराठा आज तक मैंने नहीं खाया। तो वो बड़े पेट के लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा, वो सफेद आटे के पराठे होते हैं, मजा बहुत है। तो अब क्या था कि मैंने कहा मेरी बुनियादी जरूरत, बुनियादी भी नहीं है, अय्याशी है पराठा, बुनियादी जरूरत तो नाश्ता है ही नहीं, 2 टाइम की रोटी है, नाश्ता तो आपकी ग्रेवी है। तो मैं ये सोचता था कि यार मेरे पास तो घर बनाने के पैसे नहीं है, अल्लाह ने 2 घर मुझे फ्री फोकट के दिए हुए, एक का किराया वो इदारा दे रहा है जहां मैं टीचर हूं, और एक मुझे मस्जिद में इमामत की वजह से इमाम होने की हैसियत से मिला हुआ है। अबे मैं तो करोड़ अरबपति आदमी हूं, लोगों के पास 1-1 घर नहीं है, मेरे पास 2-2 घर। अल्लाह की कसम दिल में ये कैफियत, ये ऊपर से नहीं कह रहा। और लोग रोते हुए आ रहे होते थे मैं जाती घर नहीं बना सका और मेरे पास ये नहीं है। मैं कहता इसको देखो पागल आदमी, मुझे उस पर तरस इस पे नहीं आता था जाती घर नहीं है, मुझे इस पे आता था ये बीवी बेचारे की एक ही है, मैं अय्याशी कर रहा हूं, मेरी बीवियां कितनी हैं, 2 हैं। तो रेंट के घर थे हमारे, रिश्ते भी हम बेचते थे, तो कि भाई तीसरी शादी के लिए पैगाम भेजा, कहाँ रखोगे भाई, वो दूसरी को आमादा कर लिया कि तीसरी को अपने साथ रख ले। उन्होंने कहा भाई आजकल कोई नहीं रहता इस बेस पे, मेरी बहुत दिनों तक शादी नहीं हुई, फिर एक दफा हो भी गई थी, एक दफा हुई थी तो तभी हुई ना, फिर 3 वो उसी अय्याम में हुई है, उन्हीं गुर्बत के अय्याम में। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त मुझे कहीं इतना सी भी फीलिंग नहीं हुई है कि मैं गरीब हूं, अल्लाह की कसम मेरी ये कैफियत थी, मेरे से बड़ा सेठ शायद दुनिया में कोई भी नहीं। वजह उसकी ये थी, मैं सोचता था कि एक होती है जरूरत, अल्लाह मेरी सिर्फ जरूरत पूरी नहीं कर रहा बल्कि मुझे जरूरत से कई गुना ज्यादा दे रहा है। ये जो पराठे मैं सुबह अंडे के साथ फोड़ रहा हूं ये मेरी जरूरत बोलो, तो मैं तो 3 टाइम का खाना खा रहा हूं यार, गोश्त हफ्ते में 1 दिन खा रहे हैं तो क्या हुआ, दाल चावल और भिंडी का जो मजा है, खुदा की कसम भूख लग रही हो, भिंडी ऐसे फोड़ता है आदमी, मैं तो मजे ले लेके खाना खाता हूं, भूख लग रही हो, अभी मुझे लग रही है भूख, बाकी मुझे सख्त भूख लग, मैंने दोपहर खाना नहीं खाया इसलिए भूख लग रही है, सुबह का नाश्ता किया हुआ है। तो अब मैंने सब घरों में फोन घुमाया क्या पका हुआ है, ये सहूलत है तुम गरीबों। अब मेरा तुम्हें गालियां देने का दिल चाह रहा है। हमने फोकस किया शादियों को जो नेचुरल है, तुम फोकस करते हो बहरिया टाउन को, गाड़ियों को, ये नेचुरल थोड़ी है यार। जो नेचुरल लज्जतें हैं वो तो बीवी और बच्चों में है, समझते हो कि नहीं समझते, बीवियां होनी चाहिए, बच्चे होने चाहिए, वहां से मोहब्बतें मिलती हैं। गाड़ी भी तो थोड़े दिन में जी भर जाता है, फिर आदमी कहते हैं इससे ऊंची की गाड़ी, फिर उसके बाद फिर बड़े बड़े लोग गाड़ियां बेच देते हैं, उबर में जा रहे होते हैं। वो ये खिलौने हैं थोड़े दिन के दिल बहलाने के, इनसे दिल भर जाता है, ना बीवियों से दिल भरता है ना बच्चों से दिल भरता है, ये तो नेचुरल है ना। पराठे से दिल भरता है, कभी रोटी से दिल भरा किसी का, 1 दिन खाई 2 दिन खाई, अब मैं नहीं रोटी खा रहा, फिर भूख लगेगी फिर रोटी खाने का दिल, ये नेचुरल है।
तो हम शुरू से कोशिश करते हैं नेचर पे रहें भाई, नेचर पे रहें। तो ये तो बचकाना बातें हैं, गाड़ी बंगला बहरिया टाउन, पैसा बहुत दे दिया तो बना लो, नहीं है तो ये कोई थोड़ी फजूल चीजें हैं यार। दीवारों ईंटों से, मैंने तो अपनी जिंदगी में ऐसे ऐसे लोगों को देखा, अरबों रुपए लगा के उन्होंने शीश महल बनाया, इतना बेहतरीन घर, खुदा की कसम रहना नसीब नहीं हुआ। जिस दिन घर तैयार हुआ हार्ट अटैक हुआ, मर गए। काश वो अरबों रुपए लगा के अपनी सेहत का ख्याल कर लेते या कुछ और कर लेते। तो वो बच्चे भी फिर वो फ्री फोकट के पैसा ना बेच बाच के खा रहे होते हैं, अय्याशियों में उड़ा रहे होते हैं। तो इसलिए अभी जो है वो मैंने घरों में फोन घुमाया तो शलजम और जो है गोश्त का शोरबा कहीं नहीं पका हुआ था। तो गार्डों से मैंने पूछा तुम लोगों ने क्या पकाया, उन्होंने कहा शलजम गोश्त। मैंने कहा हम आपके साथ खाना खाएंगे आज। शलजम गोश्त शोरबे वाला ताजा, सब मजा आता है यार। बड़े गोश्त में ना शलजम डाल दो, सब्जी डाल के पकाओ, बड़ा मजा। तो इतनी खुदा की कसम ये लजीज नेमतें, अल्लाह भूख लग रही हो, अचार हो, दाल चावल हो, कड़ी पत्ते वाली, आपको लग नहीं रही ना, इसलिए आपको मजा नहीं आ रहा। अभी समोसे खा के बैठे होगे आप चाय के साथ। जिसको भूख लग रही हो ना उसको ही मेरी बातों को वो एंजॉय करेगा। मुझे चूंकि लग रही है, बातों में मजा आता है। ये नेचुरल लज्जतें हैं जिनको ये मिल रही हैं, बस वो अय्याशियों में है भाई। क्या करना है ऐसी दौलत का, ना कुछ खा सकता है ना। अक्सर मालदार हमने देखे हैं, एक आध बच्चा उनका, वही बच्चा खराब निकला, वही टेंशन दे रहा है, जिंदगी अजाब बन गई उनकी। शुरू में पैसे से बर्गर इतने खा लिए कि अब कुछ खाने के काबिल नहीं बचे, इतना वजन बढ़ गया उनका, खा ही नहीं सकते, पराठे का नाम सुन के बेहोश हो जाते हैं वो। तो सबसे बड़ी नेमत सेहत है, बीवी बच्चे हैं और सर छुपाने के लिए जगह मिल जाए, बेशक वो किराए ही की क्यों ना हो। तो मैं कहता यार लोगों के पास एक जगह, मेरे पास कितनी है, हालांकि मेरा इनमें से एक भी नहीं। मस्जिद वाले जब इमामत से निकाले तो घर भी गया, क्या ख्याल है। तो और एक का किराया जामित रशीद दे रहा था, वो भी किराया दे रहा था, तो उन्होंने कहा ले लो, वो भी एक मखसूस किराया था। तो मुझे लगा कि यार मेरे लिए इतना बहुत है, 2 कमरों का घर लिया हुआ था मैंने। एक दफा एक साहब आए हमारे घर, देखे 2 कमरों का घर है, उन्होंने कहा यार मुफ्ती साहब मिंबर पे बातें इतनी बड़ी बड़ी, ये घर है टोटल। मैंने कहा जितनी बड़ी बातें उससे बड़ा अल्लाह ने घर दिया है हमें अल्हम्दुलिल्लाह। 2 कमरे, मेरी जरूरत इससे पूरी हो रही है। उस वक्त मेरे 16 बच्चे थोड़ी थे, 2 बच्चे थे, तो 2 कमरे बहुत है 2 कमरे रह लेते हैं। एक वॉशरूम है, किचन है, थोड़े बहुत। बस एक चीज की मुझे टेंशन थी, धूप नहीं है उसमें, हवा भी थी, धूप नहीं है, तो वो एक टेंशन थी। तो मैं कहता था यार अल्लाह ने सारी अय्याशियां दी हुई हैं, तो एक थोड़ी सी अगर टेंशन दे दी तो क्या है, धूप का इंतजाम नहीं है, क्योंकि सनलाइट मेरे लिए, मैं नहीं बगैर धूप के बगैर गुजारा होता। तो फिर वो ये बड़ी एक टेंशन होती है इंसान को। खैर, तो मैं जब दूसरी की सोच रहा था ना, तो मैं नाश्ते नहीं मुझसे छूट रहे थे होटल के जो खास किस्म का पराठा। तो मुझे याद है मैंने अपने दोस्त के साथ प्लानिंग की, यार मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ, मेरा खर्चा बढ़ेगा, मुझे ये होटल का पराठा छोड़ना पड़ेगा। आप अंदाजा लगा रहे हो गुर्बत का। लेकिन मैं गरीब ना उस वक्त समझता था ना अब, और हकीकत हम कहाँ फंसे गरीब हैं भाई। मैंने कहा यार ये मुझे कुर्बानी देनी पड़ेगी, क्योंकि अब मेरे खर्चे डबल हो जाएंगे। तो मुझे अब यहाँ से क्या करना है, ये अय्याशी जो है ना, अय्याशी पठान होटल के जाके पराठे फोड़, ये अय्याशी मुझे छोड़नी पड़ेगी। लेकिन अल्लाह की कुदरत ऐसी हुई कि वो भी नहीं छोड़नी पड़ी। आप जैसे जैसे शादी करते हैं, बच्चे होते हैं, आपकी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ती चली जाती है, कम नहीं होती है, तो कम होती नहीं है किसी कीमत। अब मेरी सोर्स ऑफ इनकम फिर कहां से, आसमान से पैसे बरसना शुरू हुए। मेरे साथ ऐसे ऐसे मामलात हुए हैं कि मैं तो बता रहा हूं ना, कारोबार शुरू किया तो ये बिजनेस हो रहा था मेरा, मैं बैठा हुआ हूं जी, शहद चाहिए, अबे ऊपर कौन जाएगा शहद लेने, क्यों, मेरी जरूरतें पूरी हो रही है, मुझे लग रहा है ये बिजनेस क्या है, गरीबी है। अगले दिन आ रहे हैं अंकल भाई अब तो ले आओ, फिर अगले दिन गया मैं, शहद लाया, चलो यार ले लो भाई। इस तरह से हमारा शहद बिक रहा है, उससे जो प्रॉफिट हो रहा है वो भी इतना होना शुरू हो गया। लेकिन इतना नहीं हुआ कि किसी के बिजनेस में जो बाकायदा। तो मुझे फिर अब तो चूंकि मेरे माली हालात और अच्छे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर मुझे लगा कि यार अच्छा, फिर मैंने निकाह, जब रजिस्ट्रेशन, मैं निकाह फ्री में पढ़ाता था, पैसे नहीं लेता था। मुझे अजीब सा लगता था निकाह पढ़ा रहे आदमी पैसे ले रहा है उसके। लेकिन क्या हुआ, 4-6 दफा मुझे अंदाजा हुआ कि भाई ये निकाह का नामा बैठ के फिल करते रहो, नादरा से वो लोग भी पैसे मांगते हैं, नादरा से रजिस्ट्रेशन करवाओ उसकी, अच्छा खासा टेंशन वाला काम है। या तो मैं पाबंदी लगा दूं, मैं किसी का निकाह नहीं पढ़ाऊंगा, या मुझे कोई बंदा रखना पड़ेगा। फिर मैंने बंदा रखा, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा लोग आ रहे थे निकाह पढ़वाने के लिए। अच्छा, उस काम के लिए मुझे निकाह रजिस्ट्रार बनना था। लोगों ने कहा मुफ्ती साहब आप निकाह रजिस्ट्रार बन जाओ, इसमें बड़े पैसे आएंगे। मैंने कहा 1 साल तक मुझे ये तौफीक ही नहीं मिल रही कि मैं जाऊं ऑफिस, कि मुझे सर्टिफिकेट दे दो काजी की, निकाह रजिस्ट्रार का। हिला ही नहीं जा रहा, क्योंकि जरूरत नहीं है ना, पराठे चल रहे थे उसी हिसाब से, तो मैं क्यों जाऊं। फिर मैंने क्या किया, एक काजी ने मुझे, एक निकाह रजिस्ट्रार ने कहा यार आप मेरा फॉर्म लेके पढ़ा आप दिया करो, फीस लेके मुझे दे दिया करो आप मैं रजिस्टर कर। तो मैंने ऐसा करना शुरू किया, 6 महीने मैंने ऐसे किया।
एक निकाह रजिस्ट्रार आए, उन्होंने कहा मेरे पास पूरा सेटअप है, पढ़ा आप दिया करो, डॉक्यूमेंटेशन मैं कर दूंगा, पैसे किसको दे दिया करो। तो मैंने पैसे लेना शुरू कर दिया, उनको देना शुरू, उसकी तो मेहनत हो रही थी ना बेचारे की, निकाह भरना भी है उसने। एक दिन क्या हुआ, जो यूनियन काउंसिल में होते हैं ना, जो निकाह रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट देते हैं, वो खुद मेरे पास चल के आ गया। उसने कहा मुफ्ती साहब, आपके नाम से, आपके साइन से इतने निकाह हो रहे हैं, तो आप खुद निकाह रजिस्ट्रार क्यों नहीं बन जाते। मैंने कहा यार मुझे ये वहां चल के जाते हुए बहुत टेंशन हो रही है कि क्योंकि मुझे जिस चीज की जरूरत ना हो ना, मुझसे वो काम होता नहीं है, तो अब मेरी जरूरतें पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा आप इधर उनको इतने पैसे दे रहे हो, खुद रख लो, वो कुछ अपना रख लो, कुछ अपने असिस्टेंट को दे दो कुछ। तो मैंने फिर ये किया कि मैंने कहा भाई मेरे पास टाइम नहीं है, वो खुद घर पे आके सारा काम किया, सर्टिफिकेट पकड़ा के चला गया निकाह रजिस्ट्रार। मैंने कहा स्टैंप तेरा बाप लगाएगा इस पे, मेरे पास तो टाइम नहीं है। उसने ठप्पे लगे हुए ना पहले से, आप पर एतमाद है, आप मिस यूज नहीं करोगे। फिर मैंने एक असिस्टेंट रखा, मैंने कहा निकाह के सारी डॉक्यूमेंटेशन तेरे जिम्मे है, तो मैं फीस ले रहा हूं उनको देने के लिए, फिर जाहिर है मुझे भी बचती है। तो अब इतना भी इस्तेगना ठीक नहीं है ना, इतना भी शो मारना ठीक नहीं है कि जब कुछ हो ही नहीं रहा तो फिर जो रिस्क आ रहा है तो आने दो। फिर हमने उसकी फीस रख दी, हमने कहा ठीक है भाई, इतना तेरा, इतना टाइम तो लग रहा है ना। तो यहां जाके फिर ये वो इतने निकाह आने शुरू हो गए कि अंडे पराठों से हम थोड़ा आगे, हमने कहा फ्री फोकट का आ रहा है भाई। अच्छा खैर, फिर भी इतनी फीस नहीं है जितनी लोग ले रहे हैं। मैं अपने नाम की फीस लेना चाहूं ना, जो अल्लाह ने टूटी फूटी हम जैसे नालायकों को शोहरत दे दी, तो इस स्टेज पे पहुंचने के बाद काजी की फीस 1.5 लाख 2 लाख होती है। हमारी फीस इस साल 10,000 हुई है, समझ रहे हो। और उसमें भी लोगों को कहा हुआ है कि कोई भी एक दफा कह दे कि मेरे पास नहीं है, तो दोबारा उससे पूछने की जरूरत नहीं। ये नहीं उसके कि तू आईफोन लेके कैसे घूम रहा है जब तू कमबख्त 10,000 नहीं दे सकता, ये तेरे पास ये मोबाइल कहां से, ये नहीं। उसको मैंने असिस्टेंट को बताया, भाई जो एक दफा कह देना कि नहीं दे सकता, दोबारा पूछने की जरूरत बोलो नहीं, फ्री में पढ़ाएंगे। तो फ्री में बहुत सारे निकाह पढ़ाता हूँ, और ताल्लुक वालों से तो एक रुपया भी नहीं होता, बल्कि असिस्टेंट को अपनी जेब से दे रहा होता हूँ कि यार तेरी मेहनत तो लग रही, नादरा में तो खर्चा हो रहा है ना, मुझसे ले लेना पैसे। वो समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात। तो हमने तो पूरी जिंदगी कोशिश की है नालायकी में पैसे को लात मारने की। ये शादियां बच्चों ही की बरकत है जो अल्लाह खिलाए। अल्लाह ने मुझे जिंदा रखा हुआ अब तक इसलिए, ताकि 15 साल पहले जो मेरे साथ दोस्त थे ना, जो कहते थे तुम शादियां कर रहे हो, पैसा है नहीं तुम्हारे पास, भूख से मरोगे, तो अल्लाह ने मुझे अब तक जिंदा इसलिए रखा हुआ है ये बताने के लिए कि इनको बता देना कि इस बच्चों की स्पीड भी कम नहीं हुई है, शादियों की स्पीड में भी कोई कमी नहीं आई है, और अल्लाह कैसे खिला रहा है, कैसे पिला रहा है। एक अहले हदीस दोस्त ने मेरे 2010 या 11 में मुझसे मिलने के लिए आए थे, इतनी बड़ी दाढ़ी उनकी, लाल ना कलर, वो मेहंदी लगाई हुई उन्होंने। मेरी 4 शादियों वाली किताब पढ़ी उन्होंने। अभी मेरा कल उनसे फोन पे, परसों उनसे फोन पे बात हुई है, इसलिए मैं ये वाकया सुना रहा हूँ। वो आए, कहते आपने क्या किताब लिखी है मुफ्ती साहब। अच्छा, उन्होंने मेरे हालात देखे, मेरी फटफटी